Hello my dear students, you are once again today chemistry session and you are also welcome to our YouTube channel। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए हमने जो बैच स्टार्ट किया था आरंभ, उसी बैच के अंदर बेटा हम लोग केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन हम पढ़ रहे थे, उसी पोर्शन का बेटा जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज अ सॉलिड स्टेट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th, उसी का बेटा ये लेक्चर हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज उसी का जो लेक्चर नंबर 10 हम पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है बेटा दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के बेटा जो वीडियो हैं, जो लेक्चर हैं, आप जरूर देखेंगे उनको। उससे क्या होगा ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लेक्चर बनाए बिल्कुल सीक्वेंस से बनाए हैं बेटा, वन बाय वन, बिल्कुल टॉपिक वाइज वन बाय वन लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस से बने हैं। तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं आपका टीचर, केमिस्ट्री टीचर गॉड सर। क्लियर? चलिए बच्चों शुरू करें फिर। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज की बात करें, किस रिस्पेक्ट में बात करें, इसको समझना थोड़ा सा। यहाँ से बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑल टाइप के एग्जाम में, चाहे बोर्ड में हो आपका या किसी भी टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चाहे नीट का पेपर उठा के देख लीजिए, जे मेन्स का या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना, समझना और मेरे साथ साथ नोट्स भी करते रहना और समझने की कोशिश ज़्यादा करना बेटा। क्लियर है ना? आपको मजा आएगा। मैं बहुत सिंपली में, बहुत बेसिकली आपको समझाऊंगा, बहुत इजी वे में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बेटा। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट फॉर्म में प्रॉपर्टी की बात करते हैं। या हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें बेटा, दो रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एक फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल, यू कैन से कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है ना? तो कंडक्टिविटी के बेस पे हम देखते हैं जो सॉलिड सब्सटेंसेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट मीन्स अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे उसका क्या बिहेवियर देखने को मिलता है, क्या नेचर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा कौन सी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे बाद में फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर बच्चों? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो देखना बेटा बड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यू नो, मतलब कंडक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम देखेंगे सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? तो यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स बेटा। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं बात करते हैं उसकी। उससे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है बेटा फ्लो ऑफ करंट, और यू कैन से इजिली, यू कैन से ईज बोल सकते हैं आप, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और यू कैन से फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट बेटा, राइट? तो किसी सब्सटेंस में कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्टर द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू बेटा 3 टाइप्स। अब कौन कौन से 3 टाइप्स है सुनिएगा बड़े ध्यान से। फर्स्ट है बेटा कंडक्टर्स, क्या बोला हमने, कंडक्टर्स। सेकंड है बेटा हमारे पास क्या, इंसुलेटर्स, एंड थर्ड हम पढ़ते हैं क्या, सेमी कंडक्टर्स। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी। इट्स अ क्लियर बच्चों? तो बेटा इनको हम सबको वन बाय वन बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल करंट है, किस में कितना इजीली फ्लो होता है, किस में नहीं होता है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, किस बेस पे हो रहा है, उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में बेटा। तो देखिएगा बड़े ध्यान से समझना, वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसको, तो समझते चलिए, है ना? तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है बेटा? यस, तो देखिएगा आप मेरे साथ साथ देखते रहिए। तो आज हम बात करेंगे, तो देखिए बेटा आज हम केवल डिटेल से पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को।
तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी बेटा सभी सॉलिड्स का ना जो कंडक्टिविटी का बेटा ऑल सॉलिड्स है ना, ऑल टाइप ऑफ सॉलिड जो भी हम बात करेंगे है ना, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, सभी का बेटा जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है बेटा है ना, जो रेंज होती है दैट इज द 10 टू दी पावर -22 10 टू दी पावर +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ऑल ओवर सॉलिड के बेटा ये रेंज है कंडक्टिविटी की है ना, ये ऑल ओवर सॉलिड्स की है। अब देखेंगे इनमें किस किस की है, तो मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी है ना, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड्स को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला हमारे पास है बेटा कंडक्टर्स, सेकंड है बेटा हमारे पास सपोज हम बात करते हैं इंसुलेटर्स, और थर्ड है बेटा हमारे पास दैट इज अ सेमीकंडक्टर्स। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी बेटा, क्लियर है ना। तो हमने कहा दिस इज द फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो मैं रेंज लिखा है बेटा आपको कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज होती है, हम बात करेंगे कि कंडक्टर की रेंज बेटा कहां से कहां तक है, इंसुलेटर की रेंज कहां से कहां तक है, और सेमीकंडक्टर की रेंज बेटा कहां से कहां तक है। तो क्या देखा गया है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ कंडक्टर इज 10 टू दी पावर +4 टू 10 टू दी पावर +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज है बेटा, देखो प्लस में दोनों वैल्यूज है ना, तो कंडक्टर की रेंज सबसे ज्यादा था। इट मींस दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ हियर, मीनिंग ऑफ द रेंज हियर कि जिसमें कितनी इजीली करंट फ्लो हो रहा है, ईज ऑफ द पासिंग द करंट थ्रू द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड इज द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर की रेंज बेटा सबसे ज्यादा देखी गई 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बेटा। अब बात करते हैं किसके, इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर में बेटा सबसे कम करंट पास होता ही नहीं है, इसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू बेटा बहुत कम होगी, एंड दैट इज होती है बेटा कितना, 10 टू दी पावर -22 10 टू दी पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करें सेमीकंडक्टर एक्चुअली में क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर का मतलब जो इन बीच दोनों के बीच लाई करता है, राइट। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाई करेगा दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। हम इस चीज को ना एक और दूसरे एग्जांपल से बेटा रिलेट कर सकते हैं। एक चीज पढ़ते हैं क्लास, छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो बिल्कुल उससे कंपेयर करना हम बात करते हैं वहां पे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल जस्ट अपोजिट इच अदर है ना, विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज, एंड मेटलॉइड्स इज द बिटवीन देम। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे समझेंगे बेटा, क्योंकि बेसिकली जो कंडक्टर्स हैं मेटल ही कंडक्टर्स होते हैं बेटा, नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर है वही बेसिकली मेटलॉइड्स होते हैं। तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आप छोटी क्लास में वही चीज पढ़ चुके होते तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा बेटा। तो आपका सेमीकंडक्टर का मतलब बेटा जिसकी रेंज है कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करेगी बेटा, किसके बीच में, दोनों के बीच में लाई करेगी। तो वो देखा जाए कितना देखा गया बेटा, दैट इज 10 टू दी पावर -6 टू 10 टू दी पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कई बार यहां से भी छोटे छोटे नंबर के एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना, कि बताइए कंडक्टर की रेंज कंडक्टिविटी कहां से कहां तक होती है, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरे पॉइंट की बात देते हैं तो बेटा पहला पॉइंट होगी। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि कंडक्टर आप सभी जानते हैं विच अलाउ करंट पास थ्रू देम, है ना, विच अलाउ करंट है ना पास थ्रू देम इजीली, है ना, इन नॉर्मल कंडीशन बेटा। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल के सभी आपको पता है भाई, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया बेटा, कॉपर हो गया, सिल्वर एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द मेटल विच अलाउ करंट पास थ्रू देम इन वेरी इजीली इन नॉर्मल कंडीशन, है ना। इंसुलेटर बेटा विच डू नॉट अलाउड करंट पास थ्रू देम, डू नॉट अलाउ करंट पास थ्रू देम, राइट, करंट पास थ्रू देम, ये हम सभी जानते हैं बेटा। तो आप कुछ भी करो, उसको सॉलिड फॉर्म में ले लो, एक्वस फॉर्म में ले लो, व्हाटएवर, लेकिन उनमें करंट पास नहीं होगा बेटा। अब सेमीकंडक्टर मैंने क्या बोला, विच लाई बिटवीन देम, इसमें तो करंट इसमें पास होता भी हल्का फुल्का, लेकिन अच्छे से करंट पास नहीं होता है, ठीक है ना। यू कैन से इंटरमीडिएट है बेसिकली, सेमीकंडक्टर्स आर इंटरमीडिएट बेटा, और यू कैन से लाई बिटवीन इंटरमीडिएट्स, किसके, बिटवीन इंटरमीडिएट्स ऑफ, यू कैन से दैट इंटरमीडिएट्स ऑफ मेटल्स, और यू कैन से कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड किसके बेटा, इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर्स आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और यू कैन से दे लाई बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी बेटा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता बेटा, एक छोटी सी हम पहले भी पढ़े हैं कि कंडक्टर्स ऑल्सो टू टाइप बेटा, राइट, ये भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा समझने का पॉइंट है।
कंडक्टर ऑल्सो टू टाइप्स, एक होता है बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं कौन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर मीन्स मेटल। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, बेसिक हमने कहा जिन्हें एसिड बेस सॉल्ट होते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो कंडक्टर, बट डिफरेंस क्या है समझना। मेटेलिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच अलाउ करंट पास थ्रू देम इन नॉर्मल कंडीशन विदाउट डूइंग एनी चेंज, any chemical change, you can say that. But beta electrolytic conductors are those conductor which allow current pass through them in aqueous or molten state but not in a solid state. क्लियर। ये बात हम भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि कंडक्टर टू टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं बेटा ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या देखने को मिला है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच अलाउ करंट पास थ्रू देम इन देयर एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट। बट जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं बेटा उनको हमें करंट पास करने के लिए उनको एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डायरेक्ट उन पर करंट पास हो जाता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज हमने बोला आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑल मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ दैट। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, एसिड बेस सॉल्ट्स हो गए, जैसे NaCl हो गया बेटा, KCl हो गया, है ना। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर आते हैं। क्लियर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड बेसिक मीनिंग ऑफ द बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड बेटा सेमी कंडक्टर्स। तो ये आई थिंक इसमें तो कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं। अब बात करते हैं एग्जांपल की, मैंने आपको बता दिया बेटा कंडक्टर एग्जांपल ही है। इंसुलेटर आप सभी जानते हैं बेटा, इंसुलेटर के बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकते हैं, है ना, प्लास्टिक, है ना बेटा, रबर, ग्लास, है ना, ये सब किसके अंदर आते हैं, एक्सेट्रा, दीज आर द कमिंग अंडर द इंसुलेटर। ये मतलब सॉलिड फॉर्म में एज वेल एज मॉल्टन फॉर्म में भी करंट पास नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे क्या है, एक और चीज सुन लो बेटा, मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसके से पास होता है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। मेटेलिक कंडक्टर्स अलाउ करंट पास थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, while इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर allow current pass through them due to the free ions but in their aqueous and molten state, because solid state में बेटा वो ions आपस में tightly अट्रैक्ट फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपन टाइटली पैक्ड होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। बट जैसे ही हम उस कंपाउंड को किसमें, एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में लेकर आते हैं तो आयंस सेपरेट हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू विच करंट इज इजीली पास थ्रू देम। ठीक है, इट्स अ क्लियर। आई थिंक आपको बेटा क्लियर हो गया। साथ साथ में कमेंट जरूर करते रहना कि सर हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा। क्लियर, ओके। तो बात करते हैं, अब इंसुलेटर हमने क्लियर कर दिया बेटा, इंसुलेटर आपको समझ आ गया। अब जो सेमी कंडक्टर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स को हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, तो देखिएगा, ध्यान से देखते रहना बेटा। सेमी कंडक्टर क्या है, आई होप आपने ये समझ में, अगर इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। एक तो रेंज याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है बेटा। दूसरा मैंने आपसे बताया करंट है तो हम बेसिक से पढ़े आते छोटी, इसमें करंट पास होगा, इसमें नहीं होगा, इनमें इंटरमीडिएट हल्का फुल्का करंट पास होता है। क्लियर बेटा, तो उसके बाद हम आगे इसके कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट जल्दी से। अब किसकी बात कर रहे हैं, देखो समझना ध्यान से, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मैंने कहा सेमी कंडक्टर एक तरह का इंटरमीडिएट है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर बेटा फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला टाइप का सेमी कंडक्टर होता है बेटा इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, दूसरा होता है बेटा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स एंड बेटा दूसरा होता है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। NSIC, ये बस इंट्रिंसिक हो गया और यहां पे क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक। यस, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो पहले बेटा मीनिंग की बात करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करना, राइट। इंट्रिंसिक मतलब होता है बेटा प्योर फॉर्म। क्या बोला, प्योर फॉर्म। जो कंडक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, जिसमें किसी भी तरह के कोई इंप्योरिटीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है बेटा, इम्प्योर फॉर्म। ये पहले बात तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा। क्लियर है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, वाइल बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर इम्प्योर। ट्रिक बता रहा हूं, देखो कैसे। इंट्रिंसिक इंडिपेंडेंट, अकेले हैं अपने आप में, ऐसे बोल सकते हैं, याद रखते हो। ट्रिक बता रहा हूं समझने, ठीक है। इंट्रिंसिक से कहीं ना कहीं इन है ना, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑल्सो। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कोई बाहर से एक्सटर्नल आया है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स हो गई है। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, राइट। नहीं तो कंफ्यूजन होता है कई बार। तो फिर से आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंटेंसिक सेमी को क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिक सेमी प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ये वाली। तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा पहले, एक जगह और जगह आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा ये वाला, है ना। चलिए देखिएगा,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ आ गया, इट मीन्स प्योर फॉर्म, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा क्या, इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का सपोज हम बात कर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा सेमीकंडक्टर्स के, दैट इज द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिनका मैक्सिमम यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, है ना। मैक्सिमम किसके, सिलिकॉन के बेटा, और जर्मेनियम का यूज, दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर जो मैक्सिमम यूज करते हैं, उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट। सपोज बेटा सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल, हमें पता है सिलिकॉन जो है ना ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इट मीन इसकी बैलेंसी क्या है, 4 है। कार्बन फैमिली का मेंबर है सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, याद आ रहा है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद आ रहा है ना, बोलो। ग्रुप 14 में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक पी ब्लॉक में, कार्बन है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड बेटा, ये है ग्रुप 14 के एलिमेंट, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इनकी बैलेंसी क्या होती है, 4 होती है बेटा, क्या होती है, 4 होती है, देखिएगा। तो सपोज अगर हम सिलिकॉन का, प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल की बात करेंगे बेटा, तो आपको पता है इसमें केवल सिलिकॉन ही होंगे ना, अंडरस्टूड है ना, और तो कुछ दिखने को मिलेगा नहीं, आपस में सिलिकॉन सिलिकॉन ही जुड़े होंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं बेटा, इस तरह से, राइट। देखो ध्यान से, आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ये कोई हमारे पास सिलिकॉन का कोई पूरा एक क्रिस्टल है, तो दिस इज कॉल्ड इज दिस टाइप क्रिस्टल इज कॉल्ड बेटा व्हाट, क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखने को क्या मिलता है कि सेमीकंडक्टर में इजीली बेटा करंट पास नहीं होता है, बहुत हल्का फुल्का करंट पास होता है। तो क्या देखने को मिला है, मेरी बात को सुनना पड़े ध्यान से, प्रैक्टिकली क्या देखने को मिला बेटा, एट टी मतलब एट टेम्परेचर इक्वल टू 0, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री में है, 0 कंडीशन में है, तो उस समय इनकी जो बेटा कंडक्टिविटी है वो भी 0 होती है। एट टी इक्वल टू 0 देन कंडक्टिविटी इज ऑल्सो 0 बेटा। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या देखने को मिलता है, इनके पीछे जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले जिन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ना डीलोकलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से निकला है ना, यहाँ चले गया, तो ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ चलेगा, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सेमीकंडक्टर्स। प्योर फॉर्म आप बोलेंगे सेमीकंडक्टर का जो है ना, जो कंडक्टिविटी है दैट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाई, तो आपको मैंने बता दिया, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसके जो है ना मूवमेंट करने लगेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये भी टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटे यहाँ स्पेस खाली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे बेटा। इसी से क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। इट्स क्लियर। तभी तो कहेंगे, बेसिकली कहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। If we increase the temperature, then conductivity is also increase in case of the semiconductors. It's clear to all of you? While बेटा metallic कंडक्टर के केस में बेटा ये अपोजिट होता है, ध्यान रखना। वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ द असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर बेटा? तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर फॉर्म एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस। क्लियर? अब जो सेकंड वाला है बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेकंड वाला क्या है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखना ध्यान से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब बेटा इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म का मतलब, क्यों इम्प्योर फॉर्म बोला, इसका मतलब किसी प्योर क्रिस्टल के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं बेटा। तो यहां से फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है बेटा कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं इंप्योरिटी। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी उसकी बेटा। यस, कि अगर हम प्योर क्रिस्टल के अंदर या प्योर हम क्या कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में बेटा, कुछ हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, डोपिंग इज द प्रोसेस है ना इन विच सम इंप्योरिटीज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लिसन टू वेरी केयरफुली, मजा आने वाला है, बहुत नई नई चीज सीखने वाले हैं, बहुत आसानी के साथ, एंजॉय के साथ, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मतलब डोपिंग प्रोसेस के थ्रू बेटा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं बेटा। एक यहां से बनता है हमारे पास क्या, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। दूसरा बनता है बेटा यहां से क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट। तो पी टाइप एन टाइप आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, इवन फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं इसको। डायोड टायोड वाले जब पोर्शन पढ़ते हैं ना, वहाँ पे इनके यूज किए जाते हैं, है ना, किसके, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो यहीं से निकल के आए हैं।
क्लियर हुआ? आई रिपीट अगेन, लिसन टू वेरी केयरफुली। हमने देखा जो सेमीकंडक्टर बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर फॉर्म, हमने एग्जांपल लिया किसका, यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का बेटा, दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट कि अगर पूरा क्रिस्टल केवल प्योर पीस जर्मेनियम का है, दैट इज कॉल्ड इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट के उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। एंड अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का मतलब इम्प्योर फॉर्म, इट मींस इसी प्योर फॉर्म में बेटा, इसी प्योर क्रिस्टल के अंदर साइंटिस्ट ने कुछ इंप्योरिटी ऐड करी उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोसेस एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर फर्दर इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। और इससे क्या निकल के आता है, क्या चीजें बनती है बेटा, तो एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। P is a represent here. Why it is called P means क्या है बेटा, बड़ा सिंपल समझना, P is a represent here या P is a positive and N it means negative. N यहाँ पे नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा और जो P है हमारे वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको मैंने हिंट दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P टाइप, तो P is a represent here positive and N is a represent here negative। ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर यहां से बनेंगे। अब देखो कैसे कैसे पी टाइप बनेगा, कैसे कैसे एन टाइप बनेगा, देखते रहिए, मजा आने वाला है। यस बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बड़े कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए, समझने की कोशिश करो यार, कुछ नहीं, बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। क्लियर? तो देखो ध्यान से बेटा, अब देखो समझना क्या होता है, बहुत सिंपल है। पी मीन्स पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब बेटा यहाँ पे हम होल से मतलब है, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उस पॉजिटिव वाले पोर्शन को हम क्या होल्स बोलते हैं। कौन सा होल बोलते हैं? HOLE होल। होल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। कैसे समझना और ये कैसे कैसे होता है तो बड़े ध्यान से देखें। देखिएगा, वी नो दैट वेरी वेल, इवन आपको यहाँ पे लिखा था बेटा कि पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, दिस इज अ ग्रुप 14 आपने देखा। अब ग्रुप 13 में क्या होता है बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इट मीन्स बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये भी आपको याद हो जाएगा। एंड देन ग्रुप 15 क्या है, तो सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आपको पता है ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बेटा और बिस्मिथ। ना पी ऐसे सबके बीच, है ना, नहीं पीना सबके बीच, ठीक है बेटा। या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं यार, मजे हैं, बहुत सारे निमोनिक्स हैं यार, केमिस्ट्री पढ़ने मजा आएगा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, क्यों, भीग गए थे बारिश में ना। और क्या बोल सकते हैं, न्यूज पेपर आसानी से सब बिके। अरे क्या बात है सर, मजा आ गया ना, बोलो मजा आया नहीं आया, इतने सारे निमोनिक्स हैं यार। तो ये भी बड़े काम की चीज है ना, याद होना चाहिए ना, समझाया समझ आना चाहिए बेटा। फिर कहते हैं ना, टीचर का समझाया सुहाना लगता है, बच्चों का तो दिल दीवाना लगता है ना। चलिए देखेंगे ध्यान से कि आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, यस सर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। बहुत आसानी से देखो, बेसिक से बता रही है, सब उन बच्चों के लिए बता, जो बच्चे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं ना, जो बिल्कुल बेसिक जिनका वीक है या जो बेसिक से स्टार्ट करें, उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है बेटा। जिनको बेसिक ठीक है उनका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सब लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया नया, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करता हूं आपसे, यहां से बेटा पी टाइप एन टाइप बनते कैसे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है 100%। डोपिंग प्रोसेस के थ्रू पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। कैसे, इसी को बेटा एक तरह से इंप्योरिटी डिफेक्ट, जो मैंने पीछे आपको जब क्लासिफिकेशन शुरू में पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना। वहाँ पर मैंने कहा था कि टोटल जो बेसिकली हम पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे थे ना, जो पॉइंट डिफेक्ट हमने पढ़े थे यहाँ पे 3 टाइप्स के, है ना, स्टोकोमेट्रिक, नॉन स्टोकोमेट्रिक, है ना, 2 टाइप्स के हमने पढ़ा। तीसरा था कौन सा, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये भी एक तरह का इंप्योरिटी, उसी का ही एग्जाम्पल है, राइट। कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में बेटा हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, किस लिए, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब देखो कैसे कैसे ऐड करेंगे, किससे पी टाइप बनेगा और किससे एन टाइप बनेगा। अब देखना ध्यान से बेटा, तो क्या देखा गया, देखो ये तो हमारा हो गया 14 ग्रुप में है, हमारे पास कौन है, हमने कहा सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये तो बेटा किस टाइप के हो गए, इंट्रिंसिक हो गए ना, बोलो होगा ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो गए। अब बेसिकली देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं बेटा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को बेटा, सपोज मैं यहां से इंडियम ले लेता हूं, ठीक है ना, ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम ग्रुप 14 में मिक्स करते हैं, डोपिंग कराते हैं उनकी, किसकी, ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम ग्रुप 14 में डोपिंग कराते हैं, तो बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं।
क्या बोला? आई रिपीट अगेन, लिसन टू वेरी केयरफुली। इफ वी ऐड ग्रुप 13 एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप 14 टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे? सुनना बड़े ध्यान से, देखना इधर। अभी मैंने क्या बोला बेटा कि सपोज हम चलो सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि सिलिकॉन जब प्योरेस्ट फॉर्म में है, क्रिस्टल है, देखो उसमें केवल क्या होंगे? सिलिकॉन के ही तो बेटा एटम्स जुड़े होंगे ना। अंडरस्टूड? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना भैया? सिलिकॉन के तो एटम्स जुड़े होंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, इस तरह से। अब हमने क्या किया? क्रिस्टल प्योरेस्ट हमने क्या किया? इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बेटा इसमें हमने क्या इंडियम डाल दिया। अब ध्यान से देखना, सिलिकॉन की बैलेंसी 4 है, बिकॉज कार्बन फैमिली है बेटा। कार्बन फैमिली सबकी बैलेंसी क्या है? मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उनका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 13 में कितने होते हैं? 3। तो अगर आपने सपोज यहाँ से बेटा मैं एक सिलिकॉन को गायब कर दिया, इसकी जगह मैंने इंडियम डाल दिया, बड़े ध्यान से देखना। अब इंडियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ बॉन्डिंग बना लिया, देखो इंडियन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे बेटा कोई इलेक्ट्रॉन तो ये वाला यहाँ पे वैकेंट स्पेस रह गया ना, चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है वो अकेला रह गया, देखो ये अकेला फ्री रह गया। यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस है, इसी को हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को होल वर्ड यूज किया जाता है, आप देखेंगे तो, राइट। तो यहाँ बेटा ये होल होने की वजह से अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या होगा? थोड़ी देर पहले क्या कहा हमने कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो प्योरेस्ट क्रिस्टल में कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। बट इससे क्या फायदा हो गया अब? क्योंकि टारगेट क्या था? कंडक्टिविटी को बढ़ाना। मैंने कहा ना, ऐड क्यों कर रहे हैं, इंप्योरिटी क्यों डाल रहे हैं? सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इट मींस आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी या वेरी लो टेम्परेचर पे बेटा इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। क्यों? इसमें अपने आप ही देखो, अभी इलेक्ट्रॉन क्या करे? फ्री है ना, तो इस होल पे जाएगा। ऐसे फिर जब इस होल पे जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर ये चेंज होता रहेगा। तो इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा होते रहेंगे इस तरह से, है ना। ऐसे ये इधर चला गया, फिर यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे। क्योंकि अब एक नहीं है, ध्यान से सुनना, नॉट इज ओनली वन इंडियम इज देयर। ये तो छोटा सा मैंने पीस लिया बेटा, ऐसे में बहुत सारे इंडियम होंगे, है ना, मतलब क्योंकि मिक्स किया ना आपने, तो बहुत सारे एटम्स मिलेंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे होल्स होंगे, तो उन होल्स में क्या करेंगे? इसके जो एटम है वो डीलोकलाइज करना स्टार्ट, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इजीली स्टार्ट हो जाएगा एट लो टेम्परेचर ऑल्सो। दैट्स व्हाई इट्स कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। और इससे जो ये जो सेमीकंडक्टर बना है, इसका नाम है पी टाइप। पी फिर मतलब पॉजिटिव वाला एक होल क्रिएट हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहाँ पे एक। तो इवन से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप यहाँ पे। एक किस तरह के कंपाउंड हो गए? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड हो गए, और इन्हीं से बनते हैं हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कब बने ये? व्हेन 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर डोप्ड विद 14 ग्रुप एलिमेंट। मतलब जब हम 13 वाले को 14 का मिक्स किया बेटा, इंप्योरिटी को ऐड किया थ्रू द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डोपिंग। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यस और नॉट? तो पहले इतना नोट कर दीजिए सब लोग फटाफट बेटा, है ना, नोट करिए फटाफट। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। देखो फिर से वही चीज़ है बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, आसानी से समझ लिया होगा। क्योंकि देखो यहाँ से कोई भी डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको डायग्राम इसलिए बताए जा रहे हैं कि जिसको आपको बेटा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बस समझने की जरूरत है बेटा। अब देखो नेक्स्ट एन टाइप कैसे बनेगा। देखो अभी हमने कहा जो 13 वाले को हमने 14 में डोप किया तो एन टाइप बना, सॉरी पी टाइप बना बेटा। अब इसका मतलब पड़ोसी इधर है, देखो ना। अब यहां से देखो फिर से, देखो नाइट्रोजन तो बेटा आपको पता है गैस है, और फास्फोरस की कितनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो हमें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने, तो हम आर्सेनिक को डालेंगे, अंडरस्टूड, या एंटीमनी बीच में। सपोज हमने आर्सेनिक को डाला बेटा, आर्सेनिक को अब यहाँ डोप किया इसके साथ, तो यहां से जो कंडक्टर बनेगा वो बनेगा बेटा एन। एन फॉर नेगेटिव, ये था P4 नेगेटिव। व्हाट इट मींस, यहाँ पे इसकी बैलेंस आपको पता है, ग्रुप 15 के एलिमेंट की बैलेंसी 5 और ग्रुप 14 के बेटा क्या है 4। इट मींस जब वो डोपिंग करेंगे तो वहां से जब मिक्स करेंगे तो उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज ना। देखो कैसे कैसे होने वाला, ध्यान से देखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये सिलिकॉन का हमारे पास बेटा क्रिस्टल है, देखो क्या है ये सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपको बनाया, अभी आपको मैंने अभी सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल बना के दिखाया, उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए और इंजॉय करते रहिए। यही तो केमिस्ट्री पढ़ने का मजा है, समझ समझ के पढ़िए, धीरे से पढ़िए और बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, मजा आने वाला है। अब देखो क्या हुआ बेटा, फिर अगेन हमने क्या किया, चलो एक और बना लूँ, कोई दिक्कत। आप तो कितने, हम तो एक छोटा सा पीस ले रहे हैं, वैसे बहुत बड़ा है ना, इसमें हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो सपोज बेटा यहाँ से मैं इस सिलिकॉन को, ऐसा एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल एटम्स आएंगे यहाँ पे, राइट। हमने इसकी जगह बेटा आर्सेनिक डाल दिया, ध्यान देना अच्छे से। अब आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट बेटा 4 ही है ना। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग कर ली, जैसे सिलिकॉन ने की थी, एक इसने 4 तो हो गया बेटा, लेकिन इसके पास एक 5th इलेक्ट्रॉन भी बच रहा है फ्रीली।
राइट। अब ऐसे दूसरा आर्सेनिक भी होगा, तीसरा भी होगा, कहीं चौथा, पांचवा और भी बहुत सारे होंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे, है ना, और इनकी वजह से करंट क्या होगी, इजीली कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, क्या आ गया ना, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा कि जो सेमीकंडक्टर थे कितने टाइप के थे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर फॉर्म, एक्सट्रिंसिक का मतलब बेटा इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर क्यों किया जाता है, उनको कैसे करते हैं, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें साइंटिस्ट ने कुछ अदर ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स किया जिससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। उसके थ्रू फिर टू टाइप के हमारे पास सेमीकंडक्टर बन गए बेटा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप, एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर मैंने बताया पी टाइप सेमीकंडक्टर बने कैसे, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पी टाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी टाइप हियर। पी यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पी फॉर द पॉजिटिव, एक होल यहाँ पे क्रिएट होते हैं ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे बने, जब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ डोपिंग किया गया तो आपके पी टाइप बने बेटा। सिमिलरली हम बात करें एन टाइप की, एन फॉर नेगेटिव हियर, इट मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर। कब बनता है ये, जब ग्रुप 15 के एलिमेंट को, सच है हमने आर्सेनिक का एग्जांपल लिया, आप यहाँ पे एंटीमनी या बिस्मिथ भी ले सकते हैं, राइट। इसको हमने जो ड्रॉप किया ग्रुप 14 के अंदर, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करेगा है इस क्रिस्टल के अंदर और इजिली करंट को फ्लो करेगा। तो फाइनली क्या देखने को मिला कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड की गई हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग बेटा, और इसे को हम इंप्योरिटी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। इट्स अ क्लियर ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको समझ में आएगा किस टाइप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। फिर क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनेंगे यहाँ से। कई बार पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस टाइप के ग्रुप को किस टाइप के ग्रुप में ऐड करने से बनते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर किस ग्रुप, तो यहाँ पे 14 ग्रुप को तो आपने कांस्टेंट रखना है, देखो ध्यान से रखना, ग्रुप 14 तो बेटा कांस्टेंट है, बस उसके अड़ोसी पड़ोसी लेने हैं आपने, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना। ये जब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स इसमें डालेंगे तो पी टाइप बनेगा, और जब ग्रुप 15 के डालेंगे तो एन टाइप बनेगा। ग्रुप 14 इज अ कांस्टेंट, उसके दोनों पड़ोसी लिए, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इट्स अ क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इंजॉय करते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखो बेटा, इसी के लिए मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से, कंडक्टिविटी को मेटल्स, यू कैन से कंडक्टर्स, है ना, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बेटा एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी यहाँ पे आई है ना, और दैट थ्योरी इज नोन एज द बैंड थ्योरी। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया, बहुत इजी में बताया है, हालांकि उसका कोई प्रैक्टिकल ऐसा वो नहीं है, बट थ्योरेटिकल उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे देख के बता सकते हैं कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर। बड़े ध्यान से देखिएगा, तो थ्योरी का नाम है बेटा बैंड थ्योरी। क्या थ्योरी है, बैंड थ्योरी। तो आप लोग टॉपिक का नाम डालिए और पहले समझिए बड़े ध्यान से और फिर लिखना बेटा, बहुत आसान है। यहाँ से भी एमसी क्वेश्चन डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आपको डायग्राम दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा बताइए भाई डायग्राम किसका है, कंडक्टर का है, इंसुलेटर का है या सेमी कंडक्टर का है। बहुत सिंपल है। बैंड थ्योरी का मतलब बेटा यहाँ पे दिखा गया, अकॉर्डिंग टू दिस बैंड थ्योरी क्या बोला गया कि सॉलिड है ना, सॉलिड कोई भी सॉलिड है बेटा, उस सॉलिड में दो टाइप के बैंड देखे जाते हैं। ये इसका मानना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी सॉलिड्स की हम बात करें अगर, तो सॉलिड से टू टाइप्स बैंड्स इज देयर। कौन कौन से बैंड्स, उनके नाम रखा गया बेटा, एक तो रखा गया कंडक्शन बैंड्स। कौन सा बैंड बोला, कंडक्शन बैंड, और दूसरे बैंड का नाम रखा गया वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। ठीक है बेटा, ध्यान समझना क्या बोला, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। और हम भी कह सकते हैं कंडक्शन बैंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एम्प्टी बैंड होते हैं, बेसिकली एम्प्टी बैंड है, और ये क्या है, फील्ड बैंड है। किससे, इलेक्ट्रॉन से, फील्ड बैंड ये भी कह सकते हैं आप। ठीक बेटा, तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ये बोला गया बैंड बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, बट थ्योरेटिकली इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखो, अभी बताऊंगा कैसे कैसे होगा यहाँ पे, कि मैं बोला ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी बेटा, सॉलिड्स हैज टू टाइप्स बैंड आर फाउंड, एक कंडक्शन बैंड होता है, दूसरा हमारे पास बैलेंस बैंड होता है बेटा, है ना। कंडक्शन बैंड बेसिकली एम्प्टी बैंड होते हैं, और जो बैलेंस बैंड को बेसिकली फील्ड बैंड भी कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बोलो, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा। अब देखना ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको वहां से क्लियर होगा किस तरह से बैंड, हम किस बैंड की बात कर रहे हैं। एक्चुअली बैंड का मतलब ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑर्बिटल्स को ही, मेरी बात को सुनना, ऑर्बिटल्स को ही इस थ्योरी ने बेटा बैंड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, एक एग्जांपल है सिलिकॉन का, देखो सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो समझना ध्यान से। सपोज इसी की हम बात कर लेते हैं, चलिए
कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी कब घटेगी क्या होगा, है ना। एग्जाम्पल समझ, कुछ भी एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का ले सकते हैं हम लोग। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना 3s2, या हम इसके जगह जो है ना एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना। जर्मेनियम का ले लो आप, ठीक है ना। इसका नंबर 13 आपको पता है, इसका 14 होता है बेटा। इसका क्या होगा 1s2, इसका कितना होगा हाँ, और 3p2 बेटा, हो गया ना 12 14 6 और 2 10 6 और 2 8 2 10 2 12 14 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एल्यूमिनियम को देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 इस तरह से। तो ये आउटर मोस्ट हो गया। देखो अब आपको पता है जब 3 आ गया ना बेटा तो दोनों में 3d भी तो होगा ना। ये आपका बैलेंस सेल हो गया पूरा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना ये। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, विच इज ऑल्सो सबसेल हम बोलते हैं इनको, है ना बेटा। ऐसा किसी का एग्जांपल उठा के देख सकते हैं, सिलिकॉन का ले लो, जर्मेनियम का, एल्यूमिनियम का, किसी एग्जांपल ले लेंगे। अब देखो इन्हीं को ही उन्होंने इसको बैंड के फॉर्म में समझाया इजी वे में, राइट। कैसे समझाया, मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो जनरली क्या होता है आप समझते हैं, जैसे मान लो दो चीजें हैं, तो जो चीज भारी वो हमेशा नीचे बैठती है, हल्की वाली ऊपर रहती है, अंडरस्टूड है ना। तो आपको देख पा रहे हैं इसमें जो 3s और 3p है बेटा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, क्योंकि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये नीचे रहेंगे ये वाले ऑर्बिटल्स, और बेटा 3D खाली है पूरा का पूरा, तो ये ऊपर रहेगा एम्प्टी है ना। इन्हीं को बैंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान से सुनना क्या बोला इस थ्योरी ने, बोला यहाँ पे कि सब इसी की हम बात करते हैं बेटा, कि मान लो सपोज ये हमारे पास क्या है, नीचे 3s है बेटा, और ये क्या आपके पास 3p है, और जो 3d है थोड़ा सा ऊपर है, देखो है ना, क्योंकि ये थोड़ा भरे हुए हैं तो ये नीचे लिख दिया हमने, ये ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये एम्प्टी है, तो ये क्या है एम्प्टी, और ये कैसे है फील्ड है। इन्हीं को बैंड के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी। तब देखना कैसे कैसे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको चाहे तो नोट कर लो, या इसका चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। अभी देखो तो उन्होंने क्या किया, इसको बेटा अलग अलग बैंड के फॉर्म में दिखाया। तो उन्होंने सिंपल क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, अभी मैं आपको बना रहा था यहाँ पे, कि मान लो मैंने आपको बनाया 3s है, ये 3p है बेटा, और ये आपका क्या है 3d है। इसको बोला हमने कंडक्शन बैंड, इनको बोला बेटा क्या बैलेंस बैंड, ठीक है ना। और इनके बीच में जो गैप है ये, ठीक है ना, इस गैप को बोला जाता है फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप होता है, क्लियर। तो इस गैप के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा, और कौन सा सेमीकंडक्टर होगा। देखिएगा बड़े ध्यान से। तो सिंपली उन्होंने क्या समझाया बेटा, ये बताया कि अगर मैं सिंपली दो बैंड बना के दिखा रहा हूं आपको, अगर बेटा ऐसे देखा कि दो बैंड हमारे पास, ये बैलेंस बैंड है बेटा, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो देखा गया है, उन्होंने बोला सिंपल कि भाई अगर इन दोनों बैंड के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि जो ये बैलेंस बैंड के बेटे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे, और जब जंप नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप के जो कंपाउंड उनको बोला जाएगा इंसुलेटर। क्या बोला जाएगा, इंसुलेटर्स। इट्स क्लियर। और ये देखा गया इंसुलेटर के केस में बोला गया कि जो बीच का गैप है, जिस गैप में हमने क्या बोला, अभी क्या गैप बोला इसको, फॉरबिडन बेटा। क्या गैप बोला, इट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। तो इंसुलेटर के केस में क्या देखा गया कि जो फॉरबिडन गैप है, क्या बोला गया, जो फॉरबिडन गैप है अगर वो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो है इंसुलेटर। क्लियर है सबको। ये डायग्राम से एग्जाम में कल डायग्राम आएगा बस, तो आपने क्या देखना है कि जिस डायग्राम के बीच में ज्यादा गैप है दैट इज इंसुलेटर बेटा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बेटा करंट भी फ्लो नहीं होगा, राइट। दूसरा केस हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की बेटा। तो सेमीकंडक्टर में क्या देखा गया कि जो बैंड है, जो दोनों बैंड है हमारे पास, एक कौन सा बॉन्ड है बेटा, कंडक्शन बैंड, और दूसरा हमारे पास क्या है, बैलेंस बॉन्ड। ये है बैलेंस बैंड और ये बेटा कंडक्शन बैंड। अब इनका जो फॉरबिडन गैप है बेटा वो कम है। क्या बात कर रहे हैं, जो फॉरबिडन गैप है वो थोड़ा सा स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस वन बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे, ठीक है ना। जंप कर पाएंगे तो हल्का फुल्का करंट पास होगा। दीज आर नोन एज, ये किस में होता है ऐसा, सेमी कंडक्टर्स के अंदर। किसके अंदर होता है, ये डायग्राम जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है, डायग्राम से ही क्वेश्चन बनता है बेटा, सेमी कंडक्टर्स। और यहाँ पे देखा गया जो फॉरबिडन गैप है दैट इज यू कैन से लेस देन और इक्वल टू कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये इसका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। क्लियर हुआ। ये तो हो गया हमारा क्या, सेमी कंडक्टर। अब बात करते हैं कंडक्टर्स के अंदर। तो डायग्राम बेस पे ही क्वेश्चन बनते हुए, और यहाँ से कुछ नहीं है। एक बहुत आसान तरीका है किसको समझाने का कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी विच इज नोन एज द बैंड थ्योरी बेटा। लास्ट की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या देखा गया, जब मेटल की बात करें बेटा उसमें देखा गया कि जो कंडक्शन बैंड है और जो हमारे पास क्या है, ये बैलेंस बैंड है बेटा, ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
ओवरलैप कर लेते हैं। ये इसने इसको ओवरलैप कर दिया, नीचे वाले ऊपर ऐसे। इस केस में जो है ना, जो फॉरबिडन गैप है बेटा, क्या बोला ध्यान से सुनना, फॉरबिडन गैप इक्वल टू 0। यहाँ पे गैप होता ही नहीं है। जब गैप नहीं होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत इजीली मूव करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा, तो करंट बहुत इजीली पास हो जाएगा बेटा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका जो बेसिकली डायग्रामेटिकल बेस बनेगा, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा आपसे कि बताओ भाई कौन सा डायग्राम किसका है। तो बहुत सिंपल है, चाहे आपके पास कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड में हो। तो आई होप आपको बेटा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी द सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स। अच्छे से हमने सबके रेंज को देखा, किसकी कितनी कंडक्टिविटी की रेंज होती है बेटा। सेमीकंडक्टर को बहुत डिटेल से पढ़ा हमने कि जो सेमीकंडक्टर हैं अगेन 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, है ना। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर फॉर्म, इंट्रिंसिक में प्योर फॉर्म बेटा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही फिर 2 टाइप के फर्दर न्यू टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, व्हिच आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। वो कैसे कैसे बनते हैं, एक एक चीज को हमने बड़ा एक्सप्लेन करके समझा है, सीखा है और देखा है, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने जो एक और छोटी सी थ्योरी पढ़ी, दैट इज अ बैंड थ्योरी व्हिच इज आल्सो ऑन दी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के ऊपर है, जिसके बेस पर हमने आसान डायग्रामेटिकली देखा कि ये कंडक्टर कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और क्या इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, कितना समझ में आया। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त, मिलते हैं आपको न्यू लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जब सॉलिड हम पढ़ने वाले हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए सभी गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बेटा।